गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम बढ़ रहे हैं बीएससी का केमिस्ट्री, और हमारे बीएससी की केमिस्ट्री में अब क्योंकि 3 पेपर्स हमारे होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों की एक एक यूनिट में आपको करवा चुकी हूँ। अब हम वापस से हमारी फिजिकल केमिस्ट्री पर आए हैं और उसकी हम यूनिट 3 यहाँ पर कर रहे हैं, जो मैंने कल से ही आप लोगों को स्टार्ट की है। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी यूनिट 3 फिजिकल केमिस्ट्री की हमने स्टार्ट की है, यूनिट 3। और इस यूनिट 3 का नाम है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आज यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन में कल हमने कोलॉइड्स को पढ़ा था, और कोलॉइड्स का हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया। कोलॉइड्स में हमने उसकी कोलॉइड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कोलॉइड्स के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसका क्लासिफिकेशन किया था। आज हम कोलॉइड्स को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जब भी कोलॉइड का नाम आता है तो एक चीज़ माइंड में ज़रूर आती है कि इसमें पार्टिकल का जो साइज रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो हमारे माइंड में आता है। ठीक है, कि 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच का। ठीक है, कोलॉइड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो भी ट्रू सॉल्यूशन होते हैं या जो भी सस्पेंशन होता है उसको हम इस रेंज में लेके आते हैं और उससे हम यहाँ पर कोलॉइड को बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में ये जो भी कोलॉइड है इसमें जनरल चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा एक स्टेप आगे आप लोगों को कोलॉइड पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि आपकी जो पूरी यूनिट 3 है वो पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको थोड़ा डीप में इनके बारे में स्टडी करना रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आज कि कोलॉइड्स तो हमने पढ़ लिया। मैंने कल आपको थोड़ी सी चीज़ बताई थी कि जो कोलॉइड होते हैं उसमें आपके दो कंपोनेंट्स से मिलकर कोलॉइड बनता है। एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेस, है ना, और दूसरा होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम, है ना। और इसी के बेसिस पे, इन दोनों टर्म्स के बेसिस पर कल हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों टर्म्स के बेसिस पर ही कल हमने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। आज मैं आपको इन दोनों टर्म्स के बेसिस पर हम कोलॉइड को कैसे बनाते हैं, या कोलॉइड को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको कोलॉइड को बनाने की या कोलॉइड को कन्वर्ट करने की एक मेथड सबसे पहले डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, जिसको हमने 12th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी मेथड होती है कोलॉइड को बनाने की, वो है पेप्टाइजेशन। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पेप्टाइजेशन। अब अगर हम पेप्टाइजेशन की बात करें, ये जो मेथड होती है हमारी जिसको हम कह रहे हैं पेप्टाइजेशन, ये मेथड क्या होती है? सिंपल इज दैट कि आपको पीपीटी से कोलॉइड बनाना है, पीपीटी टू कोलॉइड, पीपीटी टू कोलॉइड। पीपीटी किसको कहते हैं हम? पीपीटी हम कहते हैं प्रिसिपिटेट को, प्रिसिपिटेट से हमें कोलॉइड में कन्वर्जन करना है। सो कैसे करेंगे हम प्रिसिपिटेट से कोलॉइड में कन्वर्जन? हम एक मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिसको हम कह रहे हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। पीपीटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने 2 कंपाउंड को एक दूसरे के साथ में मिक्स किया, ठीक है, और वो कंपाउंड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं है ना, दोनों का आपने मिक्स किया और वो डिसॉल्व नहीं हुआ, तो वो जो एक कंपोनेंट रहेगा वो बॉटम में आकर इस तरीके से बैठ जाएगा। जैसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत बार कोई भी प्रैक्टिकल को जब हम परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है,
बहुत सारा जो सॉलिड मटेरियल होता है वो कहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाता है, उस टेस्ट ट्यूब के एकदम बॉटम के अंदर आकर, एकदम नीचे आकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वो प्रिसिपिटेट बना लेता है। ये पूरा लिक्विड मीडियम है और इस पूरे लिक्विड मीडियम के अंदर ये जो पार्टिकल हैं ये बॉटम में आकर क्या हो गए हैं, बॉटम में आकर कलेक्ट हो गए, इकट्ठा हो गए, है ना। कोलॉइड, ये कोलॉइड हो सकता है क्या? कोलॉइड बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कोलॉइड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोलॉइड के केस में क्या होता है, कोलॉइड के केस में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो पूरे लिक्विड मीडियम की सरफेस के ऊपर डिस्पर्स रहते हैं, यानी कि फैले हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि ये कोलॉइड तो नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है क्या ये कोलॉइड? नहीं हो सकता। ये कौन सा फॉर्म है? ये प्रिसिपिटेट का फॉर्म है, ये पीपीटी का फॉर्म है। इसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्म ऑफ पीपीटी। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसे हमें कोलॉइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये प्रिसिपिटेट फॉर्म है, इस प्रिसिपिटेट फॉर्म को हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें कोलॉइड के अंदर कन्वर्ट करना है, कोलॉइड में इसका कन्वर्जन करना है। सो प्रिसिपिटेट से कोलॉइड में एक ही सिचुएशन पे कन्वर्जन हो सकता है, जब ये बॉटम के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं ये इस लिक्विड मीडियम की पूरी सरफेस के ऊपर जाकर क्या हो जाएं, डिस्पर्स्ड हो जाएं, यानी कि फैल जाएं, ठीक है। क्या हो जाएं? डिस्पर्स्ड हो जाएं, यानी कि वो फैल जाएं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे? ये तो प्रिसिपिटेट में बॉटम के अंदर कलेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रैक्शन है चार्ज के बीच में, इसलिए बॉटम में इकट्ठा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर इसको डिस्पर्स करना है, इन्हीं पार्टिकल्स को पूरे मीडियम के अंदर आपको फैला देना है, तब जाके आपका कोलॉइड बनेगा, है ना। तो कोलॉइड कैसे बनेगा वो अब हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए कि आपका जो ये प्रिसिपिटेट है ये हैं आपके फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रिसिपिटेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है FeOH का होल थ्राइस, है ना। ये क्या होता है? ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एकदम अभी बनाया हुआ जो फेरिक हाइड्रोक्साइड रहता है वो प्रिसिपिटेशन फॉर्म में रहता है, बॉटम के अंदर रहता है। अब इससे आपको कन्वर्ट करना है, इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है? कोलॉइड के अंदर कन्वर्ट करना है। सो इसको आप कोलॉइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर इसे आपको कोलॉइड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो अगर मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इसको मैं फेरिक क्योंकि कह रही हूं, तो इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। जो मेरा फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसके ऊपर कैसा चार्ज है? उसके ऊपर +3 चार्ज है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मिला देती हूँ या मिक्स कर देते हैं हम, जिसके ऊपर सेम चार्ज हो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, सेम चार्ज का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम इसके अंदर क्या कर देंगे? सेम चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अगर सेम चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिक्स होगा तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सेम चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी कि वो रिपल्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट है, इसमें हम क्या मिक्स कर देंगे? इसमें हम फेरिक क्लोराइड को मिक्स कर देंगे, यानी कि FeCl3 को हम मिक्स कर रहे हैं। ये हमारा फेरिक क्लोराइड है, ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक क्लोराइड को हमने इसमें क्या कर देना है? मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर भी जो फेरिक है इसके ऊपर कैसा चार्ज है? +3, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही कैसे चार्ज हो गए? दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो गए। और जब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं तो ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये और ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड ये दो थे, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? रिपल किया। अब जो पार्टिकल फेरिक हाइड्रोक्साइड के कहाँ पे कलेक्टेड थे? बॉटम के अंदर। जैसे ही फेरिक क्लोराइड उसमें मिलाया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेगा और ये जो पार्टिकल बॉटम में थे वो अब पूरे मीडियम के अंदर इस तरीके से क्या हो जाएंगे? डिस्पर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे आपका
कोलॉइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड है जिसमें हम प्रिसिपिटेट को कोलॉइडल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, उसमें हम फेरिक क्लोराइड को मिलाया तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों ने रिपल किया और इस तरीके से जितने भी हमारे पार्टिकल थे वो पूरी सरफेस पर जाकर डिस्पर्ज हो गए, है ना। डिस्पर्ज हो गए तो यहाँ पर हमारे दो कंपोनेंट बन गए हैं अब, डिस्पर्ज फेस इन द डिस्पर्जन मीडियम। और जब डिस्पर्ज फेस रहेगा डिस्पर्जन मीडियम के अंदर तो डेफिनेटली उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कोलॉइड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड मैंने आपको करवाई है जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन, हम इसको यहाँ पर डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोलॉइड के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।